तो दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी भाई में। और आज मैं आपको प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर, जो कि सेक्टर 143 के अंदर है। बेसिकली SKA डेवलपर का ये प्रोजेक्ट है, इसका नाम है ओरियन। और यहाँ पे मैं अगर आपको एक्सप्रेसवे की लोकेशन बताऊँ इसकी, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने एडवेंट टावर देखा होगा, जो कि सेक्टर 142 में पड़ता है। बिल्कुल उसी के लगा हुआ ये प्रोजेक्ट है, मेट्रो स्टेशन के जस्ट नियर बाय है। आसपास सराउंडिंग की अगर मैं बात करूँ तो करीब 20,000 फैमिलीज़ यहाँ ऑलरेडी रिज़ाइड करती हैं। सो लोकेशन की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है, मिड ऑफ एक्सप्रेसवे पे पड़ता है ये। 150 से करीब 15 किलोमीटर पहले ये लोकेशन है। तो चलिए मैं आपको इसमें पूरा टूर देता हूँ इस प्रोजेक्ट का, इसका लोकेशन दिखाता हूँ, इसकी सराउंडिंग दिखाता हूँ अभी किस तरीके से है, क्या डेवलपमेंट है आसपास। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये रोड डायरेक्ट सामने आप देखेंगे, ये ऊपर एक्वालाइन मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पे लेफ़्ट में 143 मेट्रो स्टेशन है और राइट में मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो ये राइट में आप जो देख रहे हैं ये है सेक्टर 142 मेट्रो स्टेशन। इधर इससे लगा हुआ है एडवेंट टावर, ये आप देख रहे हैं ट्रायंगल में जो थोड़ा शेप है। और वो अपोजिट में जो हाई राइज देख रहे हैं वो 135 है। उधर 135 में कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी हैं काफ़ी सारे। सो लोकेशन ऑलरेडी डेवलप्ड है, हैबिटेशन है यहाँ पे ऑलरेडी आसपास। ये सेक्टर रोड है पूरा, आप देख रहे हो। प्रॉपर्टी भाई के सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं। आदित्य जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए, जो भी आपके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट हैं या क्या आपने पास्ट क्या चीज़ें डिलीवर की? अगर मैं अपने डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स की बात करता हूं तो SKA ग्रीन मेंशन का पोजीशन हमने दिया है। ये है नोएडा एक्सटेंशन में सेक्टर 12 में ये प्रोजेक्ट है। हमने 2016 में इसका पोजीशन दे दिया था। आज के दिन यहाँ पे 100% ऑक्यूपेंसी है, SBI अप्रूव्ड था ये प्रोजेक्ट। दूसरे प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो NH24 पे स्काडी का पोजीशन हमने टाइम से पहले दिया है। पूरी माइवन शटरिंग कंस्ट्रक्शन पे उसका हमने जो है कंस्ट्रक्शन करा था और वो प्रोजेक्ट भी जो है हमारा SBI अप्रूव था। अच्छा, अगर मैं बार बार SBI का नाम ले रहा हूँ तो इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है। रीज़न ये है कि SBI अपने आप में ही एक ब्रांड है और SBI हमारे साथ एसोसिएटेड इसीलिए है क्योंकि हमारा जो अभी तक का डिलीवरी रिकॉर्ड या कस्टमर सेटिस्फेक्शन या आप कह सकते हैं जो सिविल रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा रहा है। तीसरा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो है SK ग्रीन आर्क, नोएडा एक्सटेंशन में है, सेक्टर 16B में। इस प्रोजेक्ट को हमने समय से पहले बना के दिया। जो भी हमारी कमिटमेंट थी, जो भी हमारे प्रोमिसेस थे क्लाइंट से, उससे पहले हमने बना के दिया। उनकी सारी उम्मीदों को जो है हमने पूरा करने की कोशिश करी। डिलीवरी बहुत टाइम पे थी, SBI अप्रूव्ड था वो प्रोजेक्ट। उसके बाद नोएडा एक्सटेंशन के बाद हमने जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, अपकमिंग प्रोजेक्ट है, वो है SKA ओरियन। सेक्टर 143 एक्सप्रेसवे पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा है हमने, जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं अभी। इस प्रोजेक्ट को हमने लास्ट मंथ लॉन्च करा था। इसका रेरा नंबर हमारे पास रिसीव हो चुका है। प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग के बाद अभी तक का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है क्लाइंटों से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट फैक्टर SKA के नाम का अभी हमें मिलता जा रहा है। 100 से ज़्यादा फ्लैट हमने यहाँ पे बेचे हैं मात्र 21 दिन। ओरियन की अगर मैं बात बताता हूँ आपको, तो ये प्रोजेक्ट हमने सेक्टर 143 एक्सप्रेसवे पे लॉन्च करा है। इसकी अपने आप में कुछ खासियत है, जैसे कि ये प्रोजेक्ट हमारा जो 143 में हमने लॉन्च करा है, 2 एक्सप्रेसवे हमें टच करके निकलते हैं, एक नोएडा दिल्ली एक्सप्रेसवे और दूसरा FNG। तो कनेक्टिविटी के मामले में अगर मैं आपको बताता हूँ तो बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है। चाहे आप गुड़गांव जाना चाहते हो, चाहे आप दिल्ली जाना चाहते हो, अपकमिंग एयरपोर्ट जाना चाहते हो, जेवर या फरीदाबाद नोएडा गाज़ियाबाद कॉरिडोर हमें टच करके निकलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि हम हमेशा ध्यान रखते हैं हमारी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का। जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो सबसे लेटेस्ट है, वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है। माइवन शटरिंग कंस्ट्रक्शन हम यूज़ करते हैं। इसके अपने आप में कई फ़ायदे हैं। पहली चीज़ ये है कि इसकी कंस्ट्रक्शन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है।
जो अर्थक्वेक के टाइम पे सबसे ज़्यादा काम आती है, उस समय हमें पता चलता है कि हमारी बिल्डिंग बनी कैसी है। दूसरी चीज़ कि डिलीवरी के साथ साथ हम एक चीज़ का और बहुत ध्यान रखते हैं कि डिलीवरी टाइम से पहले देनी है विदाउट मेकिंग एनी कॉम्प्रोमाइज़ इन द क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन। नाउ थर्ड अगर मैं आपको चीज़ बताता हूँ तो सेक्टर 143 में ये प्रोजेक्ट हमने एक लग्जरी सेगमेंट लॉन्च करा है। लग्जरी जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो वो अपने आप में कुछ स्पेसिफिकेशंस ऐड कर देती है, जैसे कि जो ओपन एरिया है हमारा। अभी मैं ग्रीन आर्क की बात बताता हूँ आपको। ग्रीन आर्क में हमने IGBC से गोल्ड सर्टिफिकेट रिसीव करा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है गोल्ड रेटेड जो है सर्टिफिकेट अचीव करना। सेम हमने यहाँ पे भी अप्लाई करा है और आई एम वेरी श्योर हमें भी यहाँ पे भी गोल्ड रेटेड सर्टिफिकेट अचीव होगा। 75% एरिया पूरे प्लॉट का हमने ग्रीन रखने की कोशिश करी है, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो किसी प्रोजेक्ट को जो है लग्जरी बनाती हैं। अगर फ्लैट की स्पेसिफिकेशन बताता हूँ तो सेक्टर 143 में फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा या आप देखने जाएंगे कि मैंने आपका फ्लैट जो है वो पूरा का पूरा इटालियन मार्बल से फर्निश करके दिया है। आपके ड्राइंग, डाइनिंग, लॉबी, किचन का पूरा एरिया इटालियन मार्बल से फर्निश करा है। कंप्लीट मॉड्यूलर किचन बना के दे रहे हैं आपको, जिसमें सारे कबोर्ड्स में सारी एसेसरीज़ हम उसके अंदर लगा के देंगे। सारे बेडरूम्स में आपके कंप्लीट अलमीराज बना के देंगे। ड्राइंग डाइनिंग में कॉर्नर फॉल सीलिंग्स करके देंगे। सैनिटरी फिटिंग्स की बात करता हूँ तो आपके मास्टर बेडरूम में सैनिटरी फिटिंग सारी वॉल माउंटेड होंगी अलॉन्ग विद अ ग्लास पार्टीशन इन शावर एरिया। एल शेप की बालकनीज़ है। बालकनीज़ का साइज़ बहुत डिसेंट दिया है हमने, आप उसको देखेंगे ब्रोशर में। आपको बहुत डिसेंट एक साइज़ की बालकनी दी है, जो एक फील गुड फैक्टर देता है कभी आप अपनी बालकनी में अगर खड़े होते हैं तो। अगर स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ तो वो बहुत रिच है। कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे ऐसी रखी हैं जो मार्केट में बहुत ही नई हैं, आपको देखने को नहीं मिली होंगी अभी तक। जैसे कि इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है ओरियन। ओरियन जो शब्द है वो दैट इज समवेयर रिलेटेड टू द गैलेक्सी और विद द स्टार्स। तो इसी चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए हमने अल्फा और बीटा जो टावर है उसमें टॉप फ्लोर पे स्काई क्लब भी दिया है, जिसमें स्काई गेजिंग है, बिजनेस सेंटर है और एक रेस्टोरेंट भी है। ये सारी चीज़ें आपके क्लब से अलग हैं। उसके बाद 16,009 स्क्वायर फीट का मैंने आपको क्लब दिया है, विच इंक्लूड्स 4,000 स्क्वायर फीट का मैंने आपको हाफ ऑफ द ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, स्पोर्ट्स एमिनिटीज लाइक बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच, बैडमिंटन कोर्ट, 4,000 स्क्वायर फीट के अप्रॉक्स का आपको स्विमिंग पूल का एरिया दिया है, बैंकेट हॉल दिया है अलॉन्ग विद ओपन पार्टी लॉन। इस तरीके की सारी एसेसरीज आपको आउटडोर है। इंडोर की अगर मैं बात करता हूँ तो टेबल टेनिस, जकूजी, स्टीम बाथ, इस तरीके की जितनी भी लग्जरी फीचर्स हैं वो सारे के सारे आपके सोसाइटी में इनबिल्ट हैं। फ्लैट के साइजेस की अगर मैं बात करता हूं तो फ्लैट के साइजेस हमारे पास 1300 स्क्वायर फीट से स्टार्ट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं वो अपने आप में सबसे अच्छी है। माइवन शटरिंग कंस्ट्रक्शन यूज़ करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है क्लाइंट को वो उसके कारपेट एरिया का मिलता है। बहुत मिनिमम लोडिंग के साथ उनको उनके फ्लैट की जो है डिलीवरी मिलती है। 1300 स्क्वायर फीट में अगर आप मेरे देखेंगे तो 3 BHK एंड 3 टॉयलेट का जो है उसके अंदर प्रोविज़न है, और कोई भी बेडरूम मेरा ऐसा नहीं है जो छोटा हो। सारे वॉशरूम्स बहुत अच्छे हैं। उसके अंदर की सारी फिटिंग्स मैंने आपको बताई थी। इटालियन मार्बल्स में आपको लगा के दूंगा, कंप्लीट मॉड्यूलर किचन दूंगा, अलमीराज दूंगा आपके सारे बेडरूम्स में। इस तरीके के सारे फीचर्स आपको आपके फ्लैट के अंदर मिलते हैं। इससे बड़ा जो साइज़ है मेरे पास वो है 1425 स्क्वायर फीट का। 1425 स्क्वायर फीट का फ्लैट भी 3 BHK एंड 3 टॉयलेट है। उससे बड़े अगर हम फ्लैट की बात करते हैं तो 1600 और 1700 के जो मेरे पास साइजेज हैं वो भी 3 BHK एंड 3 टॉयलेट हैं। 1900 का एक साइज हमने 3 BHK सर्वेंट के साथ रखा हुआ है। तो वेरिएशन बहुत है। क्लाइंट अपने बजट के हिसाब से 3 BHK का फ्लैट चुन सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर क्लाइंट को 3 BHK का फ्लैट चाहिए तो उसको बड़े फ्लैट में ही जाना पड़ेगा। इसीलिए वो 1300 स्क्वायर फीट में भी 3 BHK 3 टॉयलेट ले सकता है और 1900 स्क्वायर फीट में भी 3 BHK एंड 3 टॉयलेट ले सकता है। अगर मैं प्राइस रेंज की बात करता हूं तो मेरे पास जो प्राइस रेंज स्टार्ट होता है वो 60 लाख से स्टार्ट होके 1 CR तक की कॉस्टिंग में जाता है, डिपेंडिंग ऑन द साइज़। 1300 स्क्वायर फीट का फ्लैट मेरे पास 60 लाख रुपए से शुरू हो जाता है। इसके प्राइजेज डिपेंड करते हैं कि हम फ्लोर कौन सा चूज़ कर रहे हैं। तो मेरे पास जो टिकट साइज़ है वो 60 लाख से स्टार्ट होके 90 लाख 1 CR तक की कॉस्टिंग तक जाता है। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि मेरे पास सारे लीडिंग बैंक्स हैं,
मैंने आपको पहले बताया था कि एसबीआई का मेरे साथ कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा रहा है पिछले 7 साल 8 साल 10 सालों का, कि जिसमें मेरे पास जो सिविल रिकॉर्ड है या जो डिलीवरी है या जो क्लाइंट कंप्लेंट्स हैं, क्योंकि एसबीआई फंडेड या एसबीआई से कोलैबोरेशन करने के लिए देयर आर 100 पॉइंट्स जिनको एसबीआई चेक करता है, और हमने अपना काम इतना अच्छा रखा है कि अभी तक एसबीआई हमारे सारे प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करता है। तो मेरी कोशिश यही है कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में सबसे पहला जो मैं आपको बैंक दूंगा वो एसबीआई होगा, उसके बाद एक्सिस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये सारे लीडिंग बैंक्स हमारे साथ होंगे। लोन की फैसिलिटीज़ आपको किसी भी बैंक के थ्रू मिल सकती है। अगर आप एनटीपीसी में वर्किंग हैं, अगर आप इंडियन ऑयल में वर्किंग हैं, आप किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग हैं जिनके थ्रू आप अपना लोन लेना चाहते हैं, वहाँ पे भी हमारे डॉक्यूमेंट्स इतने स्ट्रांग हैं कि आप अपनी पर्सनल किसी भी फाइनेंस इंडस्ट्री से आप अपने लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेक्टर 143 की अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं किसी क्लाइंट को सजेस्ट करता हूँ कि क्यों सेक्टर 143 में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इसके मल्टीपल रीज़न हैं। पहली चीज़, सेक्टर 143 एक अंडर डेवलपिंग सेक्टर नहीं है, ये एक डेवलप्ड सेक्टर है, और इस सेक्टर की ब्यूटी को इन्हेंस करता है यहाँ का आईटी हब, जैसे कि एडवेंट हो गया, मेरे पास ऑक्सीजन एम्बेसी हो गया, EXL, HCL, मेटलाइफ, इस तरीके की जितनी भी टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज़ हैं उसमें से मैक्सिमम के प्लॉट्स हमारे नियर बाई हैं। अभी लेटेस्ट आपने एक न्यूज़ जो है देखी होगी, माइक्रोसॉफ्ट ने 60,000 स्क्वायर यार्ड की ज़मीन नोएडा में अलॉट करी है अपने पास। दूसरी चीज़ क्या है कि ये एक डेवलप्ड सेक्टर है जिसमें आपको रनिंग ऑपरेशनल मेट्रो स्टेशन हैं। इस प्लॉट की जो लोकेशन है वो सेंटर में है। दो मेट्रो स्टेशन हमारे पास आते हैं, 143 एंड 142 के बीच में ये लोकेशन आती है। सेकेंडली, एक्सप्रेस वे हमारे पास ऑपरेशनल है। अगल बगल की जितने भी आईटी हब्स हैं ये आपकी प्रॉपर्टी को अप्रिसिएशन देने में बहुत आपकी हेल्प करते हैं। सेकेंडली, कि मैंने आपको बताया कि ये एक डेवलप्ड सेक्टर है, आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं एक्सप्रेस वे पे, आप यहाँ से आगे जाते हैं, आप सेक्टर 150 जाते हैं या आप महामाया से आ रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल ऑन रोड प्राइस है आपके लिए, बिल्कुल ऑन रोड ये लोकेशन। दोस्तों, ये है प्रोजेक्ट एसके ग्रुप का ओरियन, जो कि सेक्टर 143 में है। होप करता हूँ आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, कॉल कर सकते हैं। इसके बारे में और इंक्वायरी करनी है तो आप तब भी कॉल कर सकते हैं। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को लगता है लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है। जो भी लोग 150 जाना चाहते हैं या 150 की तरफ लोकेशन में देख रहे हैं या एक्सप्रेसवे पर किसी जगह देख रहे हैं, तो 143 सेक्टर मिड में पड़ता है, आसपास हैबिटेशन प्रॉपर है, तो आप इस प्रोजेक्ट को ज़रूर देखिए, कंसिडर कर सकते हैं। और वैसे भी अगर देखिए इसको कंपैरिजन में भी आप देखेंगे तो प्राइस रेंज जो है इनका 4550 का है पर स्क्वायर फीट। तो उस कंपैरिजन में 150 में भी अगर आप जाते हो तो इन जनरल 150 के अंदर जो प्राइस रेंज है वो करीब 5500-5600 पर स्क्वायर फीट से एक टेंटेटिव रेट स्टार्ट होता है किसी भी प्रॉपर्टी का। तो वो दूर भी है, जबकि यहाँ से लोकेशन की अगर आप यहाँ से 143 से 150 देखेंगे तो वो अराउंड 15 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे आ जाता है, तो उससे पहले भी है। दूसरा क्या है, इस लोकेशन की जो सराउंडिंग है वो हैबिटेटेड है, साथ के साथ यहाँ पे आईटी हब्स बहुत सारे हैं, जैसे ऑक्सीजन आईटी पार्क है, आपका 135 का पूरा आईटी हब है, तो सब चीज़ें नियर बाय हैं, विद इन 2 और 3 किलोमीटर्स। साथ में एक्वालाइन मेट्रो स्टेशन ऑलरेडी ऑपरेशनल है, तो चीज़ें ऑपरेशनल हैं। आप मतलब जब तक पोजेशन आएगा मेरे को लगता है काफ़ी और ज़्यादा डेवलप हो जाएगा ये सेक्टर, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रॉपर्टी इनकी इस एसके की जो ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रॉपर्टी हैं वो भी काफ़ी अच्छी बनाई हुई हैं, काफ़ी अच्छा कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, साथ में फैसिलिटीज़ वगैरह सोसाइटी की मेंटेनेंस भी अच्छी रखते हैं ये। तो बाकी और कुछ अगर आपको जानना हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, आप मेरे से फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।